नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भर्ती दूसरी इकाई पाठ दूसरा 2 लघु कथाओं में से एक कथा आज हम देखने वाले हैं। उस कथा का नाम है न्यू। हरि जोशी द्वारा लिखित यह कथा आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लघु कथा न्यू। इस कथा को शुरू करने से पहले हम कथाकार हरि जोशी जी का परिचय लेते हैं। हरि जोशी जी का जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि उनकी प्रमुख रूप से यह रचनाएं प्रस्तुत हुई है। इस कथा संबंधी लेखक ने जो संदेश दिया है वह इस प्रकार है। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है और इन 2 लघु कथाओं में से पहली लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। बुरे काम का फल हमेशा बुरा होता है, यह बात उन्होंने यहाँ पर दी है। इसलिए अतः हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए। यह संदेश इस कथा के द्वारा हमें दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं लघु कथा न्यू या कहानी। बहुमंजिली इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। देखो, एक बहुमंजिली इमारत का काम शुरू हो गया था। शायद यह काम सरकारी काम होगा और यहाँ अधिकारी लोग आते जाते रहते हैं। तो एक ठेकेदार बहुमंजिली इमारत की दीवार नींव से ऊपर उठ गई थी। नींव यानी इमारत का फाउंडेशन या उसे बेस कहते हैं, जिस पर पूरी इमारत खड़ी रहती है। वह बेस मजबूत होना चाहिए। चाहे कौन सा भी काम हो, उस काम का यदि बेस अच्छा हो तो काम अच्छा होता रहता है। इसलिए विद्यार्थियों के पढ़ाई का बेस भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरह विद्यार्थी को अच्छे मार्क्स पाने हैं तो उसका बेस अच्छा होना चाहिए। उसी तरह इमारत यदि अच्छी बनानी हो तो इस इमारत की नींव भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस नींव पर पूरी इमारत खड़ी रहती है। इसलिए इमारत की नींव अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ बहुमंजिली इमारत का काम शुरू हो गया था और वह काम नींव से उठकर, वह बेस जो होता है उस बेस से उठकर वह काम दीवार खड़ी हो रही थी। नींव से ऊपर उठा था और ऊपर की दीवार उठ रही थी। ठेकेदार नया था। उस काम का जो ठेका लिया था, ठेका यानी कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने, वह ठेकेदार कैसा था? कॉन्ट्रैक्टर नया था। उसने उस इमारत का बांधकाम करने का ठेका ले रखा था। वह कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वह ठेकेदार बिल्कुल नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। वह भयभीत सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह सरकारी काम है। अधिकारी बार बार देखरेख के लिए आते हैं और ऐसी परिस्थिति में वह ठेकेदार 1 तगारी सीमेंट, तगारी का अर्थ है घमेला, जो ईंटें, सीमेंट या माल तैयार किया हुआ माल उठाने के लिए जो साधन होता है, जो वस्तु होती है, उसे क्या कहते हैं? तगारी यानी घमेला। वो घमेला 1 तगारी सीमेंट ले रहा था, 1 घमेला सीमेंट ले रहा था और उसमें 5 तगारी क्या ले रहा था? रेत यानी बालू। तो वह
5 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट मिलाकर उसका मसाला तैयार करता था। मसाला यानी मिश्रण, उन दोनों का मिश्रण, रेत और सीमेंट, पानी, ये सब मिलाकर उसका मिश्रण बनाया जाता है, उसे मसाला कहा है। और उस मसाले से वह क्या कर रहा था? ईंटों की जुड़ाई कर रहा था, ईंटों को जोड़ रहा था। एक पर एक के ऊपर एक ईंटें रखकर वह दीवार ऊपर उठा रहा था, दीवार बना रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अगले दिन, दूसरे दिन क्या होता है? अधिकारी महोदय देखरेख करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आ गए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। वे वहां आए, उन्होंने पूरा काम देखा, वह किस प्रकार काम कर रहा था वह भी देखा, और उस काम के प्रति उन्होंने घोर असंतोष जताया। घोर यानी बहुत, असंतोष का अर्थ है नाराजगी। वे नाराज हो गए, यह काम देखकर वे क्या हो गए? नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए और नाराजगी दिखाई, व्यक्त की। और अधिकारी महोदय उनसे बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। नाराज हुए और उन्होंने उस ठेकेदार से कहा कि यदि आपको इस प्रकार का काम करना है तो आप यहाँ से चले जाइए, आप दूसरा कोई काम ढूंढ लीजिए, आपको यह काम नहीं मिलेगा। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई की। अब देखो, नया ठेकेदार नया था, किस प्रकार मिश्रण बनाना है यह उसे मालूम था, लेकिन इंजीनियर को या अधिकारी को किस प्रकार का चाहिए यह मालूम नहीं था। इसलिए उसे लगा कि शायद अधिकारी क्या चाहते हैं, रेत कम करना चाहते हैं, सीमेंट और रेत का मिश्रण सही होना चाहिए, यह बात है। और इसलिए उसने 5 तगारी के बदले 3 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट लेकर एक अच्छा सा मिश्रण उसने तैयार कर लिया और मसालों से वह ईंटों की जुड़ाई करने लगा। तभी संबंधित अधिकारी दूसरे दिन भी आ गए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। नींव की दीवार जो ऊपर उठ रही थी, उस दीवार पर उन्होंने एक नजर डाली, एक निगाह डाली। निगाह का अर्थ है नजर, नजर डाली और गर्म हो गए। और फिर एक बार वे भड़क गए, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। गर्म होना का अर्थ है क्रोधित होना। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। इस बार उन्होंने ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। चेतावनी देना मतलब सावधान किया, सूचना दे दी। हाँ, सावधान होने की सूचना दे दी। खबरदार, यदि आपने इस प्रकार काम किया तो आपसे यह काम वापस लिया जाएगा, आपको यह काम नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की चेतावनी दे दी। यदि कल तक आप काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया तो आपका काम बंद करवा दिया जाएगा। क्या चेतावनी दी, क्या सूचना दी? यदि आपने आपके काम में सुधार नहीं किया तो कल से आपका यह काम बंद कर दिया जाएगा और किसी और को, दूसरे को यह काम दिया जाएगा। ठेकेदार की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है मुझसे ऐसी गलती कि यह बार बार आकर मुझसे गुस्सा हो रहे हैं। जब ठेकेदार की समझ में यह बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। जब नए ठेकेदार की समझ में यह बात नहीं आ रही थी तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से सलाह मांगी कि क्या बात है, किस प्रकार काम करना चाहिए, इसके बारे में उसने उससे सलाह मांगी। तो अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि अधिकार महोदय रिश्वत चाहते हैं। तो अनुभवी ठेकेदार जो हमेशा वहां पर काम करता था, उस अनुभवी ठेकेदार ने इस तरह बार बार अधिकारी महोदय गुस्सा होने का कारण केवल यही है कि अधिकारी महोदय क्या चाहते हैं, रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत का अर्थ है घूस। कोई काम होने के लिए जो अंदर से पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिश्वत कहते हैं। तो अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए किसी भी काम में आपके क्या निकाल रहे हैं, कमी बता रहे हैं। ठेकेदार, नया ठेकेदार ईमानदार था।
वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। ठेकेदार नया था, लेकिन उसे रिश्वत के प्रति घोर चिढ़ थी। वह रिश्वत देने और लेने के संबंध में अपराध समझता था और उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर दिया। इसलिए उसने ठेकेदार ने वह रिश्वतखोर जो अधिकारी है उसको सबक सिखाने का, पाठ पढ़ाना यानी सबक सिखाना, वो उसने निश्चय कर लिया। उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। पाठ पढ़ाने का अर्थ क्या है? सबक सिखाना। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। अगले दिन फिर रोज वह अधिकारी आ रहे हैं। अगले दिन भी वह अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आ गए हैं, देखरेख करने के लिए आ गए हैं। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। ठेकेदार ने अब लिफाफे में कुछ रुपए भरे हैं रिश्वत देने के लिए, और वह रुपये से भरा लिफाफा अधिकारी की ओर बढ़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न हो गए। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय वह पैसों से भरा हुआ लिफाफा हाथ में लेकर जैसे ही वहां से जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उनसे जो उच्च अधिकारी होते हैं वह उच्च अधिकारी वहां पर आए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो अधिकारी महोदय इस तरह रिश्वत लेते हुए वे क्या हो गए? रंगे हाथ पकड़ गए। तो रंगे हाथ पकड़ने का अर्थ है अपराध करते हुए पकड़े जाना। अधिकारी महोदय अपराध करते हुए खुद पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर वे रिश्वत अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ गए हैं। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। तो बात यह है कि उस रात नए ठेकेदार ने क्या की थी? उस अधिकारी के प्रति उच्च अधिकारी के पास उसकी शिकायत की थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, तो उससे बड़े उच्च अधिकारी थे, वे ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। कुछ एकाध दूसरा अधिकारी ऐसा होता है, भ्रष्ट अधिकारी होता है कि जिसके कारण पूरा प्रशासन या पूरा काम करने वाला प्रशासन बदनाम हो जाता है। इसलिए ऐसे अधिकारियों को सबक मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। इसलिए उन्होंने भ्रष्ट जो अधिकारी है उस अधिकारी को दंड यानी शासन या सजा दिलाने का निर्णय उन्होंने ले लिया है। सच कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा। किसी ने सच ही कहा है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मतलब जिस प्रकार का कर्म आपका होगा उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। यदि अच्छे काम किए तो अच्छा फल मिलेगा, यदि बुरे काम करते हो तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए यह सच ही है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों ओर फैल गया। इस तरह ठेकेदार की ईमानदारी का और उस उच्च अधिकारी के ईमानदारी का समाचार चारों ओर फैल जाता है। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान होता है। तो इस तरह ये न्यू कहानी हमें अच्छे कामों के प्रति सचेत करती है और वह उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमेशा जीवन में हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी यह मनुष्य का सबसे अच्छा गुण होता है। व्यक्ति को विशिष्ट प्रकार की व्यक्ति को परेशानियों से मुक्त और निडर या ईमानदार बनाती है। मनुष्य कभी घबराता नहीं है। जो भ्रष्ट मनुष्य होता है, जो बुरा काम करता है, वह हमेशा बुराई से बचने के लिए वह बुरा झूठ बोलते रहता है। उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। वह व्यक्ति अच्छाई के मार्ग पर हमेशा चलता है। ईमानदार व्यक्ति क्या करता है? अच्छाई के मार्ग पर चलता है, जिससे उसे आनंद मिलता है, खुशी भी मिलती है। ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति माना जाता है। ईमानदारी क्या होती है? मनुष्य की नीति होती है। हालांकि इसका पालन करना आसान नहीं होता, लेकिन ईमानदारी जीवन में बुरी से बुरी स्थिति से सामना करने का आपको
हौसला दिलाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। आत्मविश्वास के साथ और साहस के साथ आप किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना ईमानदारी से कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सक्षम बनाने का काम ईमानदारी करती है। यह रिश्तों में विश्वास निर्माण करती है। ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हर व्यक्ति को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। यदि ईमानदार व्यक्ति होगा तो उसे अच्छे काम हमेशा होते रहेंगे और अच्छे कामों से अपना तथा अपने देश का विकास होगा। इसलिए हमेशा अच्छे काम करते रहो और बुराई के प्रति या भ्रष्ट लोगों के प्रति, रिश्वतखोरों का भंडाफोड़ करना यह हम सब का अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। इससे हमारे देश के भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। यह महत्वपूर्ण बात इस कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी ने हमारे सामने रखी है। तो बच्चों, यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अगली कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।